जी कौन संभाल रहे हैं भाई? और उससे पहले ही बता दें, पावर प्ले लिया गया है और पहली गेंद से पहले गेंदबाजी टीम की कप्तान को इंश्योर करना होगा कि एम्पायर ने टाइम वहां पर नोट कर लिया है। जब वो पहली गेंद होगी तब एम्पायर वहां पर नोट डाउन कर लेंगे और एम्पायर वो थर्ड एम्पायर तक भी बात पहुंचा देंगे कि कितने बजे ये मुकाबला फिक्स मिनट टू मिनट शुरू हुआ है। और 45 मिनट दिए जाते हैं, 45 से 50 मिनट जो होते हैं वो आप सभी को बतौर गेंदबाजी टीम दिए जाते हैं। और 6 ओवर के बाद होता है वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और जहां पर आप आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर कर सकते हैं। और बहुत अद्भुत मौसम है आज, तो ये रिक्वेस्ट हमारे विनिंग फील्डिंग टीम के कप्तान से भी और साथ ही साथ एम्पायर से भी कि आप कृपया कर इंश्योर करें कि कब वो पहली गेंद गिर रही है वो टाइम आप इंश्योर करें। और बॉलिंग का जो कार्यभार अनिकेत संभालते हुए पहला ओवर लेकर आते हुए, हालांकि पहला ओवर पावर प्ले है और देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी कर पाते हैं। हालांकि पावर प्ले का पूरा जो है, नमस्कार जी, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज, क्योंकि सब दो फील्डर आप बाहर ले सकते हैं, बाकी सभी के सभी फील्डर दायरे के अंदर रहते हैं। सिर्फ दायरे के फील्डरों को सिर्फ ऊपर से, उनके सर के ऊपर से निकालें और गेंद जो है सीमा रेखा क्रॉस कर जाए। हालांकि आउटफील्ड और इनफील्ड आप देख सकते हैं। जी हाँ, 8:16 पे हुआ ये मुकाबला शुरू। पहली गेंद है तैयार, ओवर द विकेट। बेइंतहा इंतजार किया है इस गेंद के लिए हम सभी ने, क्योंकि हर एक दिन ऐसा लगता है कि क्या कमाल हो सकता है। और पहली गेंद पर देखिए इंटेंट क्लियर कर दिया है। क्यों पहली ही ओवर में यहां पर पावर प्ले लिया गया है, इसका क्लियरेंस यहां पर मिल चुका है। आज लाइसेंस लेकर आए हैं और आज लाइसेंस सिर्फ 4 व्हीलर का नहीं, यानी कि सिर्फ चौकों का नहीं है, छक्के का भी है। तो 6 छक्के के साथ भी यहां पर आगे जा सकती है पारी। पर कैसी शुरुआत में हम देखते हैं एवरेज जो स्कोर रहा है राजू मौर्य जी, वो लगभग रहा है 90 से 95। और इस मरतबा देखे बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप का प्रयोग करते हुए मुझे लगता है बॉल को रोक पाएंगे, बॉल का पीछा करते हुए जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 2 रन बड़ी आसानी से बनते हुए। जी हाँ, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और ये बहुत अच्छी सोच भी है यहाँ पर कि आप हवाई यात्रा पर शुरुआत में गेंद को न भेजकर जो पावर प्ले का गैप का इस्तेमाल है उसे कर सकते हैं। गैप का इस्तेमाल किया करण ने, पहली गेंद पर एक अच्छा दुक्का वहां पर प्राप्त किया। अनिकेत अगली बॉल लेकर इस मर्तबा एंड चेंज करते हुए अब राउंड दी विकेट आते हुए, राइट हैंड राउंड दी विकेट। हालांकि आप देख सकते हैं एक लॉन्ग ऑफ जो है थोड़ा सा वाइड किया है और इस मर्तबा दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा। हालांकि फील्डिंग जो है एक गली रखी है, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है और एक शॉर्ट मिड विकेट है, शॉर्ट फाइन लेग है और एक जो है लेग जो है लेग साइड पर भी एक फील्डर रखा हुआ है, ये है। और ये देख सकते हैं आप, एक जो फील्डर है वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर काफी डीप है। शुरुआत अगली बॉल की। इस बार बैकफुट से खेलना चाहते थे, ये गेंद ज्यादा बेहतर। शुरुआत में आप जब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को खिलाने के लिए जाते हैं, बहुत ही अच्छा गेंद बन जाता है। एक अच्छे टप्पे के साथ यहां पर गेंद को डाला, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ बरतते हैं और सबसे बढ़िया बात है कि प्रभाव डालते हैं। अनिकेत जो गेंदबाज हैं वो प्रभाव डालने वाले गेंदबाज हैं। अगली गेंद रिवर स्वीप खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, विकेट कीपर से थोड़ा सा दूरी इस बार जरूर थी गेंद में, पर यह बड़ा मौका हो सकता था। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास यहां पर किया था। देखिए इससे पहले राजू जी कुछ सीधे बल्ले के साथ पहली गेंद पर शॉट खेला, दूसरी शॉट पर चाहा कि इसको एकट किया जाए और ऑफ साइड में कोई फील्डर नहीं था इसलिए शायद ललचाया। ये बढ़िया शॉट है, ये बढ़िया शॉट है। नमन हालांकि वहां पर मौजूद थे लेकिन एक रन से के साथ दूसरा भी बड़े आराम, एक ही रन लिया है। जी क्या हल्का सा हाथ लगा था वहां पर, शायद फील्डर का हल्का सा वहां पर क्या हाथ लगकर वो गेंद गई थी, स्लो हो गई थी। और आउटफील्ड शुरुआती 2-3 ओवर्स का वो गेम होता है जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए हल्का सा आपको फर्क पड़ता है। अनिकेत अगली बॉल लेकर इस मत कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन टॉपिश लगता हुआ और बाहर जाती हुई गली की जानिब एक रन और बनता हुआ और 1 ओवर की समाप्ति पर हर्षित शर्मा जी 7 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। मौसम बहुत ही बढ़िया, हालांकि आउटफील्ड जो है अभी भी भीगी हुई है क्योंकि रात को जो है धुंध पड़ती है, उसकी वजह से जो है
मॉइस्चर जो अभी भी विकेट के ऊपर आप देख सकते हैं, आउटफील्ड इनफील्ड आप देख सकते हैं, जब भी बॉल उसके ऊपर ट्रैवल करेगी तो बॉल थोड़ी सी गीली हो जाएगी, और जब गीली हो जाएगी बॉल तो उसका ग्रिप नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी बॉल के ऊपर कपड़ा चढ़ा होता है जिसकी वजह से ग्रिप नहीं बनता। क्योंकि जब आप लेदर की बॉल से खेल रहे होते हैं तो उसके ऊपर सीम होती है, सीम आप पकड़ सकते हैं, लेकिन उसको भी आप देखते हैं एम्पायर कई बार साफ करते हैं जब डे नाइट मैच होते हैं। ओ भाई, नए गेंदबाज ओवर द विकेट के साथ, नए गेंदबाज अब आप यहां पर आपको नमन शायद नजर आएंगे गेंदबाजी पर। ओवर द विकेट के साथ अच्छी रफ्तार के साथ ये गेंदबाजी करते हैं, और पहली गेंद अच्छी तरह से डाला, बहुत बाहर की तरफ खिलाया। करण ने सोचा कि चले जाने दीजिए इस गेंद को, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बाहर की गेंद थी। कभी कभार बल्लेबाज वाइड लाइन के दरमियान भी शायद छोड़ देता है। ये देखिए, ये बढ़िया बॉल थी, लेकिन इस मर्तबा गैप का प्रयोग करते हुए और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए गली और पॉइंट के दरमियान के बॉल को निकाल दिया बगल से। बहुत ही सुंदर शॉट, हालांकि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही देखा बॉल ऑफ स्टंप से बाहर शॉट है, जगह बनाई और उसे कट कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रन के लिए। और शायद इस बार जब बल्लेबाज ने देखा कि गेंदबाज जो हैं वो तेजी के साथ दौड़ रहे हैं आगे की तरफ आए, गेंदबाज ने शायद थोड़ा सा छोटा पटका नलीफाई करने के लिए उनके पेस को। नमन अगली बॉल लेकर, यहां देखते हैं बाहरी किनारा, गली की दिशा में फिर से गेंद जाएगा। बहुत सारे एजेस आज आपने देखे हैं, शुरुआत में यहां पर कुछ एजेस आपने देखे हैं, पर पिछला जो शॉट था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बहुत अच्छी तरह से खेला। और कट शॉट जब जब बल्लेबाज के बल्ले से आ जाता है, हमेशा ये जिसे आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बूस्टर शॉट है, किसी भी बल्लेबाज के लिए हाई परसेंटेज शॉट बन जाता है। अगली बॉल लेकर नमन इस मर्तबा फुल टॉस पर लिया, और ये देखिए शॉट एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से निकाल दिया। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, और देखते हैं पैर के इशारे का इंतजार करना, दूसरा रन भी बड़ी आसानी से बनता हुआ। मेरे हिसाब से बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं हुई है, और 2 ही रन जो है बने हैं। बढ़िया इस वक्त मैच है, हालांकि खिली हुई धूप है, और आज जो है आपको पता ही है, आज शुक्रवार का दिन है और मात्र 2 दिन रह गए हैं बीच में, उसके बाद यहां से टूर्नामेंट हो जाएगा समाप्त। अगली बॉल लेकर नमन, और इस मरतबा देखिए फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 ही रन बनता हुआ। हालांकि बॉल थोड़ी पूरी तरह से हर्षित बल्ले पर, क्योंकि जब बॉल भीग जाती है तो उस पर शॉट खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे जैसे सूर्यदेव निकलते चले जाएंगे, ग्राउंड सूखेगा, वैसे वैसे जो है रन बनने शुरू हो जाएंगे, और फिर ज्यादा रन वाला मैच होने शुरू हो जाएंगे। और इस मर्तबा शॉट डिलीवरी थी, इसे पुल कर दिया 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, फील्डर जो है डीप फाइन लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, शॉर्ट फाइन लेग थी, उसके सर के ऊपर से निकाला 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 19। इस ओवर से आए हैं हर्षित 12 रन। जी, और दूसरा ओवर अभी हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 पहुंचा है टीम का स्कोर। 2 ओवर हो चले हैं समाप्त, और हमने देखा कि पुल शॉट्स कैसे बेहतर अंदाज में उन्होंने करण जैन ने लगाया। ऐसे रन बहुत ज्यादा लंबे स्कोर के लिए नहीं जाना है, आपको क्या जाना है, एक अच्छा टोटल। मेरे मुताबिक 120-130 रन इस विकेट पर बहुत अच्छा टोटल होगा। और पिछले मैचेस हमने देखे हैं जिस तरह से यहाँ पर डिफेंड हुए हैं सुबह वाले मैचेस, अगर आप एक अच्छा स्कोर लगा सकते हैं, शायद अब कप्तान गेंदबाजी क्रम पर स्वयं हो जाएंगे। तो कैप्टन अब गेंदबाजी पर और कप्तान बल्लेबाजी टीम की भी आज सलामी आए हैं। और सम्यक ये हमेशा खड़े रहते हैं, जब जब टीम को आवश्यकता होती है ये भी प्रयास अपना बेस्ट देने की करते हैं। और सिंगल डबल्स के साथ यहां पर क्या पारी आगे बढ़ेगी, कैसा ये गेम आगे की तरफ जाएगा। खिलखिलाता हुआ ये मैदान है, इलेक्ट्रीफाइंग आपको गेम्स नजर आते हैं। बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड है हर्षित, बहुत ही नजारा है इस ग्राउंड पर कमेंट्री करते हुए। और इस मतवा देखे कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन मेरे हिसाब से कॉर्नर बॉल हो जाएंगे। बॉल पूरी तरह से बल्ले पर ही, वैसे पहले भी हर्षित आप और मैं बात कर रहे थे, क्योंकि बॉल ये जो आपको पता है आउटफील्ड जो है अभी वहां पर हल्की हल्की जो है पानी है, रात को जो धुंध पड़ती है उसकी वजह से बॉल जो है गीली हो जाती है। वो जब बॉल बैट पर आएगी तो उसको हिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
क्योंकि जैसे जैसे सूर्यदेव निकलते जाएंगे वैसे ही ग्राउंड के ऊपर जैसे धूप आएगी, जब ये ग्राउंड पूरी तरह से सूख जाएगा फिर जो है आपको पावरफुल शॉट देखने को मिलेंगी और साथ में बड़े स्कोर वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब ये अच्छी सोच है कि सूरज जाते हैं फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी पर। अपने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को टॉप ऑर्डर में आप देखना चाहते हैं और सूरज ये हाईएस्ट बिडर। जी हाँ, यहां देखते हैं सूरज ने आते हैं, वो बहुत अच्छा शॉट यहां पर खेला था, हालांकि डीप स्क्वायर की दिशा में। कहां से गेंद कैसे गई है? क्या ये बल्ला जब आया था वापस वहां पर जाकर विकेटों पर लग गया था? पुल लगाना चाहते थे क्या वो? उस समय की हम बात करते हैं, अभी समय बिल्कुल विपरीत जारी है। सीधा शायद जाकर बल्ला विकेट पर लगा। हिट विकेट के साथ आरजेपीएल में गोयम बिग विकेट हिट विकेट भी होता हुआ सूरज जाएंगे पवेलियन। और हर्षित पता क्या कारण है ये हिट विकेट क्यों है? इसका कारण है क्योंकि हिट विकेट है जो बल्लेबाज होते हैं वो लेग स्टंप का गार्ड लेने के बाद बिल्कुल विकेट के साथ एक शॉट की तलाश में रहते हैं। भी शॉर्ट बॉल आएगी तो इसके पुल करेंगे, जो विद द क्रॉस बैट खेलना चाहते हैं, इसलिए जो है हिट विकेट हो जाते हैं। क्योंकि वैसे तो क्रिकेट के अंदर जो आपको पता है जितना क्रीज होती है उतना लेग स्टंप का गार्ड लेके पूरी जो अगली फ्रंट वाली लाइन होती है वहां पर खड़ा होना होता है, लेकिन जैसे और राजू जी देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है कि पैर कैसे पीछे वहां पर गया था, और क्योंकि हिट विकेट भी जो है वो गेंदबाजी खाते में जुड़ता है, इसलिए हैट्रिक गेंद था। पर सूरज ये बहुत ज्यादा डीप इन द क्रीज खड़े थे, बहुत ज्यादा डीप इन द क्रीज वो खड़े थे और बल्ला नहीं लगा है। वो पैर वहां पर इतना अंदर थे कि अपना इम्बैलेंस्ड हुए, थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हुए, उसके बाद सीधे वहां पर जाकर विकेटों पर उनका पैर लग गया। एक बड़ी सफलता मिली एसएम हीरोज को। और अरहम, और मैं आपको बता दूं अपने जो है रेड बॉल दी गई है हर्षित, जब मैं सुखी कमाम या रवि नूरपुर इनके जब ये मैच खेल रहे होते हैं तो इनके जब मैं कमेंट्री करने के लिए जाता हूं तो मैं देखता हूं वो बिल्कुल विकेट के साथ लग के खड़े होते हैं, क्योंकि विद द क्रॉस बैट उन्होंने शॉट खेलना होता है। क्योंकि बॉलर कितनी बॉल आगे डालेगा, फिर शॉट, क्योंकि शॉट पीछे जाएंगे तो फिर शॉर्ट बॉल मिलती है, इसलिए हिट विकेट होते हैं। जी यहां देखते हैं, यहां पीछे से जाकर वो शॉट फिर से खेलने का प्रयास किया था। अच्छे अच्छे शॉट्स, और थोड़ा सा गेंद बिल्कुल धीमा अभी तक ट्रेवल करता हुआ आपको बिल्कुल दिखा है। इस ओवर से सिर्फ 3 रन, और करण क्या कमाल की गेंदबाजी, 2 सफलताएं कप्तान ने यहां पर दिलाई अपनी टीम को, और सिर्फ 3 रन यहां पर दिए हैं। 22 पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 विकेट के नुकसान के बाद। 3 ओवर 22 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद, 3 ओवर 22 फॉर 2 विकेट्स डाउन। और क्योंकि पहले जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है आते ही यहाँ पर शॉट खेलना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पहले आपने हम हर रोज देख रहे हैं, पहले एक मैच होता है वो लो स्कोर मैच होता है। उसका कारण यही है कि आउटफील्ड पूरी तरह से भीगी होती है और बॉल बार बार गीली हो जाती है। गीली बॉल पर जो भीगी हुई बॉल को ऊपर शॉट खेलना बड़ा ही मुश्किल। और बॉलिंग पर आए हैं अर्नब, जो कि बाएं हाथ से, और इस पर देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट है, मिड विकेट पर फील्डर तैनात है। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे 1 रन बहुत ही आसानी से बनता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 23 फॉर 2। अर्नब जो है काफी बढ़िया स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बाएं हाथ से राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए। और ये देखिए बढ़िया गेंद थी, कभी तेज कर देते हैं तो कभी स्लो बॉल कर देते हैं। लेग स्टंप पर डालने के बाद बाएं हाथ के जो बॉलर होते हैं वो लेग स्पिन करते हैं, और लेग स्टंप मिडल पर पड़ने के बाद गेंद जो है बाहर की ओर निकलती है। और कई बार जो है बाएं हाथ के जो बॉलर है अंदर भी ले आते हैं, जिसे बोलते हैं चना मैन गेंदबाज। पर देखिए बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत, लेकिन 1 रन जो है लेना चाह रहे हैं, लेकिन 1 रन नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही शानदार फील्डिंग इस वक्त मिड ऑफ पर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अर्नब, सुंदर गेंदबाजी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर। और ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, हल्की सी लेग स्पिन कराते हुए बैकफुट पर जाकर, पूरी तरह तैयार नहीं है, पहले फ्रंट फुट आ जाते हैं, पहले ही फ्रंट फुट पर आ जाते हैं इस मरतबा। ये देखिए फिर बढ़िया गेंदबाजी, अगर हर्षित एलबीडब्ल्यू रखा हो तो फिर क्लोज चांस हो सकते हैं ना। जी बिल्कुल, और एलबीडब्ल्यू वो आप अक्सर लेदर बॉल क्रिकेट में देखते हैं, पर क्योंकि टेनिस बॉल बाउंस बहुत ज्यादा होता है तो हाइट का वो अक्सर थोड़ा सा इशू बनता है जब तक आप ज्यादा ऊपर गेंद को न डालें।
पर यहाँ पर एक अच्छा सिंगल। और अगर हम बात करते हैं बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, तो पिछले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन यहाँ पर आए हैं, बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए। और 4 ओवर के पश्चात 24 रन, 2 ओवर में शुरुआती 19 से अगले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन और 2 सफलताएं यहाँ पर मिली है। कोई बात नहीं, सिर्फ 5 रन आए, उसकी कोई भी वहाँ पर दिक्कत है नहीं, क्योंकि उनके पास जो बल्लेबाजी क्रम है, चाहे वो नमित आने वाले बल्लेबाजों में शेष हो, चाहे ये दोनों बल्लेबाज हो, इनके पास बहुत अच्छी काबिलियत है। समय सिर्फ यही करना चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा समय यहाँ पर सिंगल डबल्स के साथ, चौकों के साथ व्यतीत करें, मैदान पर बिताएं। आप पता करें कि गेंद किस पेस से आ रहा है, किस पेस से जा रहा है, कितनी ताकत आपको बल्ले से लगाने की आवश्यकता है। और इस मरतबा देखिए कॉटन बॉल के चांस बन सकता था, लेकिन पूरी तरह से जो गेंदबाज तैयार नहीं थे। और जब भी आप हर्षित गेंद कर रहे होते हैं, जो गेंदबाज होते हैं उनको पूरी तरह से मुस्तैद रहना चाहिए। उसका कारण है कि कई बार कॉटन बॉल आ जाता है या कई बार शॉट भी मार लगा देते हैं, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल देते हैं। जी 100% सही कहा है आपने मौर्य जी। छोर में लगातार बदलाव कर रहे हैं। अब क्या ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, जी वापस कंफ्यूजन के साथ राउंड द विकेट के साथ ही आए। देखा कि कौन से बल्लेबाज हैं क्रीज पर। राउंड द विकेट के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंदबाज स्वयं नीचे जा रहे थे, थोड़ा सा आगे गिर जाएगा। विकेट कीपर और गेंदबाज दोनों के बीच में एक गेंद था और इस बार फिर से बॉटम मैच था। क्या गेंद थोड़ा सा भारी हो चला है, जरूर ऐसा लग रहा है अभी तक कि बल्ले पर वो गेंद आया नहीं है। एम्पायर बार बार इसलिए शायद चेक कर रहे हैं गेंद को। ये देखिए बार बार वो चेक करते चले जा रहे हैं। ऑफिशियल है, ऑफिशिएटिंग बहुत ही कमाल की हुई है। कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। बढ़िया गेंदबाजी, राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए। और ये देखिए बॉल हवा के अंदर, लेकिन फील्डर से काफी दूर। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। 1-1, 2-2 रन से हर्षित कुछ होने वाला नहीं है। बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, क्योंकि ओवर मेरे हिसाब से ये 5वां चलता हुआ। जी पर अभी क्योंकि 2 विकेट गंवाए, तो अभी शायद थोड़ा सा गेंद को ट्रेवल करने के लिए देख रहे हैं। अभी शायद सिंगल डबल्स खेल सकते हैं, क्योंकि बड़े शॉट्स में अक्सर ऐसी गेंद जा रही है। बड़े शॉट में अक्सर वो गेंद, इस बार फिर से गेंद बॉटम पर जाकर लगा है, बल्ले के मध्य गेंद आया नहीं है और बॉटम पर एक बार फिर से जाकर ही गेंद लगा है। एक और बार लॉन्ग ऑन का फील्डर से कोई गलती हुई नहीं है। तीसरी सफलता यहाँ पर। नीचे खेला जा सकता है, पर यहाँ पर एक बड़ी विकेट प्राप्त करते हुए। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो गीतों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना। और इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि फील्डर बॉल के ऊपर आते हुए। और यहाँ पर कैमी पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। कल इनका मैच था, कल प्रभावशाली कप्तानी इन्होंने की, शानदार बल्लेबाजी की। और इस मरतबा देखिए फिर बहुत ही बढ़िया इसे निकाल दिया। लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। हालांकि देखिए शॉट जो जब लगाते हैं तो आप देखिए कि उसको पूरी तरह से जोर से मारने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28। इस ओवर से आए हैं 4 और 1 विकेट इन्होंने हासिल की है। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28, 3 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत होती हुई कर्ण जो है अपने शुरुआत करते हुए, ये शॉर्ट बॉल थी, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि इस मरतबा बहुत ही शॉर्ट डिलीवरी डाली कर्ण ने। हालांकि मिड विकेट भी वहां पर तैनात है, लेकिन मिड विकेट तक कैरी नहीं की बॉल। और एक बार फिर तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। लुधियाना
जो कि औद्योगिक शहर है, उनकी बहुत ही शानदार ग्राउंड से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जो भी इस मैच को यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो यहाँ पर बैठकर इस मैच को देखते हैं, सभी का स्वागत। हालांकि देखिए बाल सुबह का समय है, बाल थोड़ी सी रुक के आ रही है, जो है करण बॉलिंग कर रहे हैं, रुक के आ रही है बाल, जिसकी वजह से शॉट खेलने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं बल्लेबाज को, और कारण यही है कि 3 विकेटें अभी तक आउट हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, इस बार क्या ये पहला बड़ा हिट आ सकता है? अरहम के पास वो ताकत है, यहां पर गेंद अच्छा आया है, इसके ये संकेत है कि अगर बल्ले के मध्य अगर आप गेंद को लेते हैं तो ये गेंद पार भी जाएगा। बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और बहुत ही ईज के साथ खेल दिया अरहम, अपने माइंड पर कोई प्रेशर लेते नहीं। विकेट कैसा है, गेंद के अनुसार ये बल्लेबाजी करते हैं, और पहली गेंद पर थोड़ा सा करारा प्रहार करने की कोशिश की है। ये विकेट जो है वो बहुत ज्यादा रन नहीं, बट आप एक कंफर्टेबल स्कोर लगाना चाहते हैं। और आज के दिन का पहला छक्का में हमें 6 ओवर का इंतजार करना पड़ा है। इस बार कवर के दिशा में शॉट खेलना चाहते थे, दूसरा हो सकता था, शायद बड़े ईज के साथ हो सकता था, पर यहां पर क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन की आप बात करते हैं, एक ही मिल पाएगा यहां से। और पहले ही सोच विचार कर लेते हैं कि एक ही रन लेना है। करण अपने ओवर की अगली बॉल लेकर, हालांकि बढ़िया गेंदबाजी करण अभी तक उन्होंने की है, 6 आए हैं उनके ओवर में, लेकिन उसके बावजूद बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अगली बॉल लेकर करण। और ये देखिए इसे कट करना चाहते थे, लेकिन इनसाइड एज लगता हुआ बाल जाती हुई थर्ड मैन की तरफ, 1 रन बड़े आसान। देखिए एक ही रन लेते हुए, मात्र 1 ही रन से संतोष करते हुए। हालांकि क्रिकेट की भाषा में होता है कि आप पहला रन तेज लिए तो दूसरा बड़े आराम से आता है। तो बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूंगा करण द्वारा। और आप देख सकते हैं जो स्लिप रखी हुई है वो भी बहुत दूर रखी हुई है, जो गली रखी हुई है बहुत दूर है। हालांकि थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए ताकि एज लगे तो हाथ के अंदर बॉल कैच आ जाए। इस मरतबा देखिए बाल हवा के अंदर है, देख पाते हैं कैच बना पाते हैं कि नहीं। और ये देखिए एक हाथ से कोशिश करते हुए हर्षित, एक हाथ से कैच बहुत मुश्किल होता है पकड़ना। जी बिल्कुल मुश्किलात होती है, पर यहां पर 1 हैंड अटेम्प्ट करना चाहते थे और रन जरूर बचाएं, रन जरूर बचाएं। यहां पर छक्का यहां पर शायद मिलना चाहिए था गेंद के लिए, पर मिलेंगे कुछ रन। यहां से एक अच्छा कॉल जरूर कर गए थे इसी के बीच में। अगली बॉल लेकर करण, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस मरतबा देखिए कट करना चाहते लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर आकाश द्वारा। जी इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद बिल्कुल यहां पर वाइड करार दी गई है। इस गेंद को वाइड बॉल का इशारा। अगली बॉल लेकर करण इस मरतबा रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं, बाकी का कार्य करते हुए विकेट कीपर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 39, 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 39 रन एंड 3 विकेट्स। और समय है छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक का। 1 मिनट दिए जाते हैं बल्लेबाजी टीम को और गेंदबाजी टीम दोनों को। ओवर 39 रन एंड 3 विकेट। 6 ओवर 39 रन एंड 3 विकेट। 6 ओवर 39 रन एंड 3 विकेट। 6 ओवर 39 रन 3 विकेट्स। 6 ओवर 39 रन 3 विकेट। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के। अर्नव आए हैं अब, लेफ्ट आर्म, चाइना मैन, लेग स्पिन, सभी प्रकार की गेंदबाजी करते हैं अर्नव। देखते हैं क्या होता है इनकी बॉलों पर। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन बड़ी सन से बनता है, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि गोली की रफ्तार से विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल। जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के साथ यहां पर
गेंदबाजी क्या करेंगे या फिर डायगोनल जाएंगे राउंड द विकेट के साथ? जी, डायगोनल जाना पसंद करते हैं। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी स्ट्राइक पर यहाँ पर आपको अरहम और नमित नजर आएंगे, और नमित एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले मैच में अपनी टीम को जीत दिलाई थी, और कप्तान जब मैन ऑफ द मैच बने थे करण जैन, उन्होंने कहा था कि नमित ये डिजर्व करते हैं। इस बार भी चलिए सिंगल लेने चाहेंगे। हेलो, अगली बॉल लेकर देखते हैं किस प्रकार के अर्नब गेंदबाजी कर पाते हैं। और इस मर्तबा बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, मिडल पर पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई सुंदर गेंदबाजी अर्नब द्वारा। और ये कोई लूज बॉल देते नहीं है। ये देखिए इस मर्तबा फिर हवा के अंदर बॉल है, देखते हैं कैच बना पाते हैं कि नहीं। और ये देखिए कप्तान जो है ये बिल्कुल गलती नहीं करते हैं, और इसी के साथ आउट। और ये विकेट नंबर जाती हुई 4। जी आए चौथा और बड़ा विकेट। नमित को यहां पर जाना पड़ेगा पवेलियन। नमित यहां पर फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए जा रहे थे। आज गेंद नहीं आ रहा है, आराम से खेल सकते थे, थोड़ा रुककर खेल सकते थे, क्योंकि जितना समय व्यतीत करेंगे मैच पर और विकेट पर उतना बेहतर वो काम और कमाल कर पाएंगे। पर यहां पर उनका विकेट मिला, बड़ी सफलता। अर्नब जैन अपने खाते में एक और बड़ी विकेट यहां पर प्राप्त करेंगे, और एसएम हीरोज की टीम जानती है उनके लिए कहता मस्ट विन और क्रूशियल गेम होने वाला है। और जो है बहुत ही शानदार कैच, मैं पहले ही बात कर रहा था। मोहित जैन नए जो बल्लेबाज आए हैं, मोहित जैन, और मुकाबला जो करेंगे वो अर्नब का, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए मैं होल्ड कर दिया। मैं पहले ही बोल रहा था कि इस गेंदबाज को खेलना बड़ा मुश्किल है। चाइना मैन है, कभी अंदर ले आते हैं तो कभी बाहर निकालते। इस मर्तबा बॉल को अंदर की ओर लेकर आए और बोल्ड हो गए। बिल्कुल पता नहीं चला बॉल कहां आई और क्या करके चली गई। और ये विकेट नंबर जाती हुई नंबर 5। जी एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी सफलता। एंगल से गेंद को अंदर की तरफ लाना, और ये मिचेल सेंटनर की याद दिलाते हैं गेंदबाज। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 42 विकेट के नुकसान के बाद मिचेल सेंटनर को जब आप गेंदबाजी पर देखते हैं, वो भी ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं और एंगल से अंदर की तरफ लाते हैं। एक्शन एक बहुत ही प्रॉपर है इनका, और अब नए बल्लेबाज दिखना कौन आएंगे, पर एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर गोयम राइजिंग स्टार्स गवा रहा है। बड़ी विकेट यहाँ से गवा दी है एसएम हीरोज। दे आर ऑन फायर नाउ। गेंदबाजी पर 2 गेंदों में 2 सफलताएं दिला दी है टीम के कैप्टन। और नए बल्लेबाज के रूम में आए हैं तनव आए हैं नए बल्लेबाज के रूम में, जो कि मुकाबला जो है, जो कि अब वो तनव जो आए हैं वो सामना करेंगे अनिकेत का सामना करेंगे। देखते हैं, देखा उन्होंने फील्डर कहां पर लगे हुए हैं। और इस मतलब देखिए बॉल हवा के अंदर है, बॉल हवा के अंदर, लेकिन सेफ फील्डर है वहां पर। और ये कैच मेरे से ड्रॉप कर दिया, मुझे लगता है ड्रॉप कर दिया, या 4 रन हो जाएंगे। 4 रन होते हुए देखिए। जी हाँ, सेफ फेंस कहा गया था, पर यहां पर एक छोटी सी यहां पर, क्योंकि बहुत ऊपर वो गेंद गया था, और थर्ड एम्पायर जरूर इसे चेक करते हुए दिखाई देंगे अब कि कहां पर वो गेंद किस तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया था। कैच का मौका था, बहुत ज्यादा ऊपर गेंद गया था, हल्का सा पीछे की तरफ जब हुए, अनबैलेंस थोड़े से हो गए थे और बाउंड्री रो पर बिल्कुल वो गेंद लग गया था। तो चौका यहां पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। अरहम को यहां पर एक बड़ा जीवन दान मिला है। हमारी यात्रा पर गेंद फेंका था उन्होंने। देखिए ये अच्छा गेम है, सिंगल डबल्स, क्योंकि 8-9 ओवर 10 ओवर तक आप चलाना चाहेंगे, आप चाहेंगे वो कंपेटेबल स्कोर तक आपकी टीम पहुंचे। 10 ओवर 9 ओवर आप 70-80 जब तक लगा दें, उसके बाद अगर आप अगले 2 ओवर्स की बात करेंगे तो वहां पर आप 15-20 रन प्राप्त कर सकते हैं, 100-110 बना सकते हैं। बिल्कुल अभी तक शॉट खेलने में थोड़ी सी मुश्किल आती हुई बल्लेबाज को, क्योंकि सुबह का जब समय होता है तो विकेट पर मॉइस्चर होता है, और यहाँ बिल्कुल मॉइस्चर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि विकेट कवर था, बहुत अच्छी तरह से पिच को है जो कवर कर कर जाते हैं यहाँ पर। और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जितनी तारीफ की जाए, हमारे मैनेजमेंट टीम आमे इवेंट्स की जितनी तारीफ की जाए, बहुत ही कमाल की है। लेकिन फिर भी हर्षित जो है, मौसम जो है उसका थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि सुबह के जब समय होता है बॉल रुक कर आती है, उसमें शॉट खेलने में प्रॉब्लम होती है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं 3, 4, 5 विकेटें जो है अभी तक आउट हो चुके हैं। अगली बॉल लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से बॉलिंग करते हुए
ये देखिए इस वक्त दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी। और इनका तीसरा ओवर है, सिर्फ 18 रन अभी तक दिए हैं, एक सफलता अभी दिलाई है। और अगली गेंद, बड़ा शॉट, फिर से क्या करण को मौका मिल पाएगा? जी नहीं, इस बार कोई मौका करण फील्डर को मिलेगा नहीं। यहां पर पल्ले से रन बनाते हुए दिखाई देंगे अरहम, ज्यादा इन्हें फर्क पड़ता नहीं। ऑन द राइज खेला, सीधे पल्ले के साथ खेला और इस पारी का एक और ये बड़ा छक्का, दूसरा छक्का और वो भी अरहम के बल्ले से। बिल्कुल शानदार छक्का था और बहुत ही सीधे बल्ले से। जब आप सीधे बल्ले से खेलते उसमें रिस्क नहीं रहता, बिल्कुल सीधे बल्ले से उठा दिया। करण जहां पर फील्डिंग कर रहे थे लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। इस मरतबा देखें, इस मरतबा 6 रन हमारे पास बॉल आती हुई, बहुत ही शानदार छक्का, इस मरतबा लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से। और देखिए ये राजू जी, ये छक्का इसलिए लगाया था और सिर्फ हमारे पास भेजा गया था कि गेंद चाहे कैसा भी हो, अगर आपके बलशाली, अगर आप बल्लेबाज हैं, भुजाओं में अगर आपकी ताकत है तो आप ऐसे बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। 2 गेंदों में 2 बड़े हिट्स। गोयम राइजिंग स्टार चाहते नहीं कि विपक्षी टीम उन पर थोड़ा सा कम करे और एक गेंद शायद अभी भी शेष बची है। जी हाँ, एक गेंद अभी भी शेष बची है। एक बॉल जो है की तरफ से वो कंफर्मेशन अभी आया है, अंतिम गेंद अभी भी शेष बची है और स्कोर इसी के साथ 2 छक्कों के बाद लगा है 61 रन। और एक मनीष जी जो वाइड हो गई थी ऑक्स्टम से बाहर, वही बॉल शेष अभी रह गई है। एक बॉल शेष, इस ओवर की 5 बॉलें हुई थी, तो अंतिम बॉल लेकर आते हुए देखते हैं अंतिम बॉल पर भी क्या जो है हर्षित 6 आएंगे, क्योंकि लास्ट 2 बॉलों पर 6 आ चुके हैं। अब देखते हैं अंतिम बॉल पर किस प्रकार की गेंद बल्लेबाजी होती है। इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये देखिए ये भी छक्का, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, कोई चांस नहीं, लगातार 3 छक्के, 6 और फिर 6। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। और यहां पर देखिए लॉन्ग ऑन का फील्डर मौजूद जरूर था, उनके हाथ भी लगे थे और इसे शायद ड्रॉप कैच में जरूर आप गिनना देखेंगे, गिनते हुए देखेंगे, क्योंकि फील्डर का हाथ लगकर मुश्किल जरूर था, बट मुश्किलात के बावजूद आपको ऐसे कैचेस ऐसे मैचेस में कन्वर्ट करने होते हैं। पावर प्ले लिया गया है, गेंदबाजी टीम ने यहाँ पर पावर प्ले लिया गया है। अरहम नॉन स्ट्राइक पर होंगे। पिछले ओवर से 25 रन, जितने 2, 3, 4 ओवर्स में आए थे उतने एक ओवर में यहाँ पर रन बना दिया अरहम ने। 8 ओवर के बाद 67, 8 रन से ज्यादा प्रति ओवर आ रहे हैं 5 विकेट नुकसान के बाद। अर्नव गेंदबाजी अटैक पर, एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज राउंड द विकेट के साथ। और यहां पर हैट्रिक बॉल था ये, क्योंकि पिछले उन्होंने जब अंतिम ओवर डाला था उन्होंने 2 गेंदों में 2 सफलताएं दिलाई थी, पर इनसाइड आउट, क्या बात है, विद द टर्न इस शॉट को खेला, इनसाइड आउट खेला। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा बॉडी को बैंड करके रखा था, पर उसके बावजूद यहां पर ये चौका मिल जाएगा और 71 लग जाएगा 8.1 के बाद ये स्कोर। बहुत अच्छा शॉट, पिछली 7 गेंदों में मोमेंटम में बदलाव किया है और मोमेंटम का ही गेम होता है क्रिकेट। अगली बॉल लेकर बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते, इस मरतबा बढ़िया गेंदबाजी, इस मरतबा अंदर की ओर लेकर आए, पहले बाहर की ओर निकाला था और बॉल की पिच तक आके जहां पर बॉल टर्न करे और 72 पर पहुंचता हुआ स्कोर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर स्टंपिंग देखते हैं। तीसरे अंपायर की ओर जो है निर्णय ट्रेवल कर जाएगा। देखते हैं ये स्टंप हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखेंगे रेहान और साथ में रहेंगे ऋषि जैन। और चलिए अच्छी स्टंप यहां पर की, डिसीजन पेंडिंग है और बड़े बल्लेबाज का यहां पर ये मांग की गई है। और देखते हैं यहां पर क्या हल्का सा अनबैलेंस्ड हुए थे विकेट कीपर, बल्लेबाज क्या हल्का सा पैर उठा था, पर नए नियमों के अनुसार अगर एक बार वो पैर
रहता है अंदर, उसके बाद अगर हवा में क्या जाता है रनआउट के समय वहां फर्क पड़ता है। पर यह स्टंप में देखते हैं कि क्या बल्लेबाज का बल्ला यहां पर क्रीज के अंदर मौजूद था। जी हां, थर्ड एम्पायर का यहां पर निर्णय आया है। रेहान ने कह दिया है, मिस्टर ऋषि जैन ने कह दिया है कि ये नॉट आउट का यहां पर इशारा है और इसी के साथ नॉट आउट यहां पर करार कर दिया गया है। जाना पड़ेगा यहां पर वापस गेंदबाजी टीम को अपने अपने स्थान पर विदाउट एनी सेलिब्रेशन। पर एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्या कमाल करते हैं राजू जी गेंदबाजी में। और गेंदबाजी बढ़िया, साथ में स्टंपिंग बहुत बढ़िया। और इस मतवा देखे, बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर बॉल का पीछा करते हैं, मुझे नहीं लगता बॉल को रोक पाएंगे और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। पहली गेंद पर जैसा हमें शॉट देखने को मिला था, बिल्कुल वही एक्शन रिप्ले देखने को मिला है। फिर से पहला पैर थोड़ा सा साइड दिया, अपने आप के लिए रूम बनाया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार इनसाइड आउट शॉट खेला। अजिंक्य रहाणे की याद दिला रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जिस प्रकार से इनसाइड आउट खेलते थे, बिल्कुल इन्हीं की परछाई यहां पर नजर आ रही है। बहुत अच्छे शॉट्स लगातार, लेकिन थोड़ा सा फ्लाइट करना चाहिए बॉल को। और देखिए अभी मैंने स्क्रीन में देखा तो हमारे जो राइट हैंड साइड में जो कैमरा है वहां से अगर आप देखेंगे डायरेक्ट हिट। अनिकेत ने कहा थोड़ा सा फंबल मैंने भैया इसीलिए किया था कि डायरेक्ट हिट लगा पाऊं। एक स्टंप का मौका मिला था, उसके बाद भागते चले गए थे। यहां से कोई रन था नहीं, क्योंकि यहां पर सीधा फील्ड के पास वो डीप मिड विकेट की तरफ जा रही थी गेंद। एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट। अनिकेत कह रहे हैं गेंद के साथ साथ बल्ले के साथ साथ फील्डिंग भी मेरी कलात्मक है। और अनिकेत जिनका पीछे से अगर आप देखें बहुत ही कमाल यहां पर नजर आते हैं, और इनकी थ्रो जिस प्रकार से जाती है बहुत ही कमाल की। बहुत ही सुंदर थ्रो थी, बहुत ही शानदार थ्रो थी। और मुझे लगता है कि जीवन में इन्होंने कंचे जरूर खेले होंगे, क्योंकि सीधी थ्रो स्टंप के ऊपर। और अगर खेले हैं या नहीं खेले हैं ये तो हम इनसे पूछेंगे, और अगर खेले तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं वैसे। जी हाँ, दोनों हाथों से खेले हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से। पर यहाँ पर स्कोर बात कर लेते हैं 75 रन। नए बल्लेबाज क्या बताएंगे? बैट्समैन नेम अमित जैन। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अमित जैन। अमित जैन, ओ एक निराला अंदाज है इनका भी। जैसे इनकी कमाल की आप परफॉर्मेंस देखते हैं, बहुत ही एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ही कमाल का इनका फैशन सेंस है। पर यहाँ पर अर्नव के स्पेल की बात करें तो अर्नव ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, एक और बार अपनी टीम के लिए तुरुप के इक्का ये साबित हुआ है खिलाड़ी। 3 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्चे हैं, 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। ओवरऑल स्कोर की बात करते हैं 75 शायद बोर्ड पर आपको नजर आएगा 9 ओवर की समाप्ति के बाद। 9 ओवर समाप्त, 75 का स्कोर। मुझे लगता है राजू जी स्टेज सेट है। अरे हम अगर खेलते चले जाएंगे 9 में 75 है, ये 110 का स्कोर आपको नजर आ सकता है। पर स्टेज सेट है, साथ ही बल्लेबाज अमित जैन को साथ निभाना होगा, लगातार सिंगल डबल्स खेलने होंगे। और आप देख सकते हैं कितनी कसी हुई गेंदबाजी से कहेंगे। 3 ओवर 13 रन और 3 विकेटें हासिल, 2 विकेटें हासिल की। 3 ओवर 13 रन, 2 विकेटें हासिल की। कसी हुई गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी मैं कहूंगा। इससे ज्यादा अपनी अच्छी परफॉर्मेंस जो गेंदबाज दे नहीं सकता है। बॉलिंग पर आए हैं आदित्य, और आदित्य का आज नीचे इस्तेमाल किया गया गेंदबाजी में। एक बार फिर से गेंद सिर्फ ऊपर चला गया, ट्रैवल बहुत ज्यादा किया है। इस बार कप्तान कोई गलती नहीं करेंगे। इससे पहले अरहम का एक कैच यहां पर ड्रॉप हुआ था, पर जो शॉट खेलते ऑन द राइज खेलते अरहम, इस बार हल्का सा स्लाइड पॉज सा गेंद में, उतना तेज गेंद आया नहीं था, जिसी के चलते गेंद सिर्फ ऊपर चला गया। सिर्फ एलिवेशन मिला है, दूरी नहीं। विकेट। और अब आपको विकेट पर नजर आएंगे अमित स्क्वायर। एक तरफ स्ट्राइक पर अमित, दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर भी अमित। अब इन दोनों अमित पर यहां पर अपनी टीम के लिए
बल्लेबाजी करने की दावेदारी रहेगी, अच्छी गेंद हो सकती है, अपील सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए की थी और तब तक एम्पायर वहां पर पीछे की तरफ मुड़ चुके थे और आकाश वहां पर एम्पायर मौजूद है, शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन, इन्होंने बुझाएं खोल कर कह दिया मैं हूं ना, वाइड में दे चुका हूं ऑलरेडी। और शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं हम बताएंगे आप सभी को इसके बाद। आधी अगली बॉल लेकर, और देखिए बढ़िया गया है, बहुत ही शानदार, मेरे हिसाब से कैच बन जाएगा। और ये देखिए कोई गलती नहीं, करण द्वारा एक और कैच पकड़ते हुए। अच्छा, नीचे नीचे आप खेल सकते हैं, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। 75 का स्कोर है, पहले आपको 100 तक पहुंचाना है, 90 95 तक ये स्कोर पहुंचाना है, उसके बाद आप बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। पर यहां पर बड़ी विकेट हो जाएगी। आदित्य लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं अपनी टीम को दिला चुके हैं, क्योंकि एक बीच में वाइड थी इसलिए अगली गेंद हैट्रिक बॉल काउंट नहीं होगा नए नियमों के अनुसार। और यहां पर अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी पर, मानिक। तुमने जो करना था कर लिया, हमने जम्मा अब ये अपने सर लिया। कहती सुनो क्या ये बीट है, जज्बा अब जीत का सीने में अपने अब भर लिया। ऐसी गेम खिलाएंगे मियां देखोगे तुम। और आप देख सकते हैं ऑन साइड के ऊपर जो है 4 फील्डर हैं। ओह, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, अपील बहुत ज्यादा तेज है, अपील बहुत ज्यादा तेज है। अगर कहीं सिर्फ एक्सप्रेशंस के लिए अगर विकेट मिलते तो शायद ये बिल्कुल विकेट हो सकता था। बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ यहाँ पर अपील की गई थी, बहुत तेज ये अपील थी, हालांकि एम्पायर को और शर्मा जी देखिए, हालांकि 8 विकेटें आउट हो चुकी हैं, लेकिन वही ऊट पटांग शॉट खेल रहे हैं। हालांकि शॉट खेलने की ऐसी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको ये तो है नहीं दूसरी इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, भी हार रहे हैं, चलो ऐसे शॉट खेलने ही पड़ेंगे। लेकिन आदि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। जी, आपने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स की बात की, इस बार फिर से एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स है और कहां फील्डर जमाया है, जहां आप अक्सर फील्डर देखते नहीं है। क्या कमाल का कैच, और अमित जैन कहते हुए कि भैया थोड़ी देर मुझे बल्लेबाजी करने का मौका तो दीजिए। एक और बार से नॉन स्ट्राइक पर जब खड़े थे पहले, जब सिर्फ 6 विकेट गिरे थे और अभी भी नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, 9 विकेट गिर चुके हैं टीम के। आदित्य जैन ने यहां पर एक और सफलता दिलाई, विकेट नंबर 9, विकेट नंबर 3 फॉर आदित्य। 4 गेंदों में 3 सफलताएं। अंतिम जोड़ी जो है इस वक्त आती ही ग्राउंड के अंदर, 9 विकेटें जो है आउट हो चुकी है, अंतिम जोड़ी है। अब देखते हैं, अमित सोच रहे हैं कि भाई 1-2 बॉल तो खेलने का मौका दो, और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं रजत जैन। और ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो कई दफे ओपनिंग भी करते हैं, फर्स्ट क्लास बल्लेबाजों में से एक क्या है ये देखेंगे रजत जैन। और इनमें काबिलियत है, रजत में बढ़िया खेलते हैं रजत, ये काबिलियत दिखा भी देंगे अपनी। और आज बहुत ही रंग में इनके साथ गाड़ी में आ रहा था, कहता भैया आज रन जरूर करूंगा मैं। और रजत जैन आज बल्लेबाजी का इन्हें मौका मिला है, डिफेंस ये बहुत अच्छा करते हैं, तेज दौड़ना होगा, बहुत तेजी के साथ दौड़े हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। थर्ड एम्पायर की तरफ फिर से निर्णय जाएगा, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अगर थ्रो गया था। मिस्टर अमित ज्यादा दिलचस्प दिख रहे हैं डिसीजन में, क्या नॉन स्ट्राइक से नॉन स्ट्राइक पर ही समाप्त हो जाएगा या फिर ये सिंगल मिला है? हालांकि शर्मा जी हम साइड में बैठे हुए हैं, तीसरा एम्पायर देख रहा है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि ये नॉट आउट होंगे। क्या बात है, आपने अतिरिक्त दबाव भी यहां पर अब थर्ड एम्पायर पे बना दिया। पर देखते हैं रजत जैन, जैसे अभी यहां पर शॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और देखिए आज क्योंकि अंतिम, ये मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए है, कम से कम 30-35 साल लेदर की बॉल से क्रिकेट खेला है। और यहां पर गलत होता हुआ आउट का इशारा दिया गया है, चेक किया गया था, जब क्रीज से हल्का सा दूर थे बल्लेबाज तभी ये थ्रो लग गया था। और अमित जैन जब इस ओवर से पहले बल्लेबाजी पर आए थे, 6 विकेट थे 75 पर, और जब यहां पर ये ओवर समाप्त हुआ है, ऑल आउट हो जाएगी टीम, ऑल आउट हो जाएगी टीम। और गप्पू भैया जो है टॉस के लिए जो है अगली मैच की टॉस के लिए तैयार रहें। जी हाँ, बड़ी विकेट 75 पर 6 थे, और अब यहां पर स्कोर बोर्ड पर आपको कम रन देखने को मिले। रिप्ले में एक बार फिर से आपको दिखाएंगे हम, बड़ा क्लियर यहां से आउट नजर आ रहा था, ये बड़ा क्लियर यहां से आपको दिखा था। रनों का लक्ष्य अब है 77 to win the game.
हैं आप सभी के साथ अगले मुकाबले के टॉस के दौरान। और डायरेक्ट हिट द पिछला डायरेक्ट हिट वहां पर लगाया और डायरेक्ट हिट पे बचने के चांसेस अमूमन बहुत कम हो जाते हैं। और नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमें प्लीज आप टॉस के लिए तैयार हो जाएं और जल्दी से आ जाएं ग्राउंड पर क्योंकि समय है अगले मुकाबले के टॉस का। मैं रखूंगा सुने मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुने तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे, तेरे बिना दिल लगता नहीं। मैं आंखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे, तेरे बिना दिल लगता मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं, ऐसी रब से मैं मांगू दुआ। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता हे और चलिए अब बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। स्ट्राइक पे अरहम शायद बल्लेबाजी स्ट्राइक पर मौजूद हैं। जी हाँ, अरहम गेंदबाजी अटैक पर और बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे ऑन स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक। आदित्य ऑन स्ट्राइक, पावर प्ले यहां पर लिया गया है पहले ही ओवर में। आदित्य यहां पर स्ट्राइक पर होंगे। और शतकवीर बल्लेबाज यहां पर आपको नॉन स्ट्राइक पर नजर आएंगे। पहली गेंद अरहम गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। ये मुकाबला अभी भी बन सकता है। चेज यहां पर क्या आसान होगा या फिर होगा मुश्किल, जिस प्रकार से होगी गेंदबाजी इससे पता चलेगा। पहली गेंद आराम से फ्रंट फुट डिफेंस के साथ आदित्य सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए। गोयम राइजिंग स्टार्स बनाम ये मुकाबला SM हीरोज। गोयम स्क्रू प्रेस प्रेजेंट्स RJPL का सीजन 4 को स्पॉन्सर्ड बाय रमन टेक्सटाइल। बाउंड्री स्पॉन्सर जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स।
हमारे टॉस स्पॉन्सर जागृति ट्रेडर्स। शुरुआत करते हुए अगली बॉल की दाएं हाथ के बल्लेबाज जो हैं वो हैं सामने। बिल्कुल बॉल और बैट बिल्कुल डिफेंसिव शॉट, बहुत ही शानदार। और जब भी आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो जो पाँव होते हैं ना, पाँव को जो है फुटवर्क आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, फिर शॉट खेलने में बहुत ही आसानी होती है। अगर जो आपका फुटवर्क सही नहीं आ रहा बॉल के ऊपर तो फिर आप बॉल के ऊपर हिट नहीं कर सकते हैं। और हम अगली बॉल लेकर ये देखिए इस मरतबा कलाइयों के सहारे इसे मोड़ दिया है। लॉन्ग ऑफर फिल्टर तैनात हैं, जब तक बॉल तक पहुंचेंगे थ्रो करेंगे उस दरमियान एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप वहाँ पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप अपनी पारी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आराम से सिंगल डबल्स के साथ जा रहे हैं। हालांकि एक चीज़ है, शुरुआत में स्टार्टअप देना चाहते हैं अपनी टीम को। चलिए यहाँ पर भी आराम से खेलते हुए यहाँ पर सिंगल की तरफ एक बार फिर से खेला है, आराम से यहाँ पर रन बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। और गोयम की टीम जानती है, गोयम द राइजिंग स्टार्स की टीम जानती है कि उनके पास तो पूरी काबिलियत है डिफेंड करने की, और जो कर गुजरना है अभी कुछ कर गुजरना है। पाने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए डू और डाई मुकाबला चाहेंगे अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दर्शाएं। और हम अगली बॉल लेकर आदित्य हैं स्ट्राइक पर। इस मरतबा देखिए कुछ समय के लिए बॉल हवा के अंदर थी, इंतजार कर रहे थे शायद बॉल उन तक ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन उसे आगे ही बॉल जो है जो एक ठप्पे खाने के बाद उन तक पहुंची, लेकिन तब तक जो है एक रन जो है बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हाशिम ने इनकार किया, आदि तैयार थे। अगली बॉल लेकर और हम बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड के उससे खिली हुई धूप है, बहुत ही जबरदस्त स्टेडियम है आज JPL 4। जी, अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ एक बार पुनः खेला है। बैट का फेस हल्का सा खोला गया है और बैट का फेस खोलते ही यहाँ पर एक अच्छा सिंगल प्राप्त कर लेते हैं। आदित्य और आसिम वहां पर बल्लेबाजी क्रम पर नजर आ रहे हैं। शुरुआती पहला ओवर और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर से यहाँ पर 3 रन आपने प्राप्त किए हैं। आपका फिर से अभिवादन करते हैं गोयम राइजिंग स्टार्स। यहाँ पर ये मुकाबला खेल रही है, ये बड़ा दिन और ये बड़े दिन का पहला मुकाबला। ये वैसे कहने को क्योंकि लीग मैचेस का अंतिम दिन है, पर क्योंकि 2 मुकाबले वो खेले गए नहीं थे, बारिश के चलते मुकाबले खेले जाएंगे वो 2 सेमीफाइनल वाले दिन, यानी कि कल 2 मुकाबले होंगे जहां पर जाकर पता चलेगा कि कौन सी वो टॉप 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। गेंदबाजी अटैक पर अब कप्तान करण जैन स्वयं आते हुए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, और करण जैन है इस वक्त गेंदबाजी पर। कदमों का इस्तेमाल शॉट एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से उठा दिया और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई देखते हैं। एम्पायर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा और एम्पायर का इशारा इस बात का संकेत करता हुआ कि गेंद जो है सीमा रेखा क्रॉस कर चुकी है। बहुत ही शानदार कदमों का इस्तेमाल करके जो शॉट एक्स्ट्रा कवर थे उनके सर के ऊपर से उठा दिया। और यही होता है जब आप दायरे के अंदर गेंदबाजी कर रहे होते हो तो मात्र उनको भेदना होता है उनके सर के ऊपर से, जैसे जयसूर्या खेला करते थे, कालू वितरना खेला करते श्रीलंका के लिए। और टाटा पावर सोलर रूफ पावरफुल शॉट था वहां पर। और चौके के बाद जानते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको सिंगल रोटेट करना होता है। एक अच्छा सिंगल यहाँ पर सिर्फ रोटेट किया है। यही क्रूशियल स्टेजर पर बाउंड्री लगना और उसके बाद सिंगल प्राप्त होना, यही गेम की प्रेजेंस को दिखाता है कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड का अपना उपयोग करते हैं ऐसे गेम्स में। अगली गेंद करण जैन राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ और एंड चेंज करते हुए इस मतलब राउंड दी विकेट आते हुए। जी, छोर में बदलाव किया है पर आसिम दिखाते हुए उनके पास बड़े शॉट्स के साथ साथ कैसा फ्रंट फुट डिफेंस भी है। रक्षात्मक रवैये के साथ यहाँ पर खेला गेंद को, फ्रंट फुट पर आया, अच्छा कॉल, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। डिफेंसिव शॉट बहुत ही बढ़िया, लेकिन हाशिम ज्यादा देर तक रुकते नहीं है। इस मरतबा देखिए 1 रन चुराना चाहते थे, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग, क्लोजिंग फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त, और कोई रन नहीं। आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉल के मार्ग पर आते हुए करण जो कि बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं, कोई लूज बॉल करते नहीं है, और हाशिम को भी इस बात का पता है, और हाशिम जो है शतकधारी है। इस मरतबा बहुत ही सुंदर शॉट, कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए डीप फाइलिंग पर।
और इस मरतबा शॉर्ट डिलीवरी और कैच को ड्रॉप कर गए। बहुत ही बड़ी विकेट हो सकती थी ये, गली की जानिब कैच गया था। बहुत ही सिंपल कैच था, बाल हाथों से तुड़की, हालांकि बहुत ही शानदार डिलीवरी थी करण द्वारा। और ये कैच, ऐसे कैचे को पकड़ना चाहिए क्योंकि बहुत ही ऐसे बल्लेबाज का कैच था जो कि शतक जिन्होंने पिछले मैचों में लगाया था, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है हाशिम। उनका कैच छोड़ना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय में। जी, स्क्वायर पॉइंट पर यहां पर गेंद गया था, लेट कट यहां पर करना चाहते थे, स्क्वायर कट करने का प्रयास है। स्क्वायर पॉइंट पर सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद थे, सीधा उनके हाथ में गेंद जा रही थी पर कैच हुआ है ड्रॉप। और इसी के साथ ओवर हो जाएंगे समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान। 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान। बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार नी वट खान पैंदे पंगे दो ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 13 बिना किसी नुकसान के। अरब जो आए हैं गेंदबाजी पर, शुरुआत करते हुए अपने दूसरे ओवर की। जी आराम एक बार फिर से गेंदबाजी। ओ, कहां पर फील्डर जमाया है, शॉर्ट कवर पर, बिल्कुल कैचिंग पोजीशन पर, जहां पर अक्सर आप टेस्ट मैचेस ओडीआईज में यहां पर देखते हैं। यहां पर T12 फॉर्मेट में, T12 जो T20 से भी छोटा है, उस फॉर्मेट में यहां पर आप इतना अग्रेसिव फील्ड देख रहे हैं, तो ये बेहतरीन कप्तानी। हरम अगली बॉल लेकर, और स्लेजिंग भी यहां से जारी है। अच्छा शॉट इसी के बीच में, वहां पर शॉट फाइन लेग से एक आवाज आई थी कि बॉल नहीं दिख रही है। स्लेजिंग और गर्मागर्म माहौल, बहुत ही कमाल का यहां पर प्रदर्शन। एक और बार थोड़ा सा छोटा गेंद था और बाउंसर्स का उपयोग तो करते हैं मुकुल मित्तल, जिस प्रकार से गेंदबाजी वो करते हैं, जिनमें द सुपर किंग, बहुत अच्छा कमाल का गेंदबाजी। और दीपक बांसल जीएनएच यूनाइटेड से। हरम अगली बॉल की शुरुआत करते हुए, और इस मरतबा देखिए कलाइयों के सारे से मोड़ दिया है डीप फाइल्ड की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन और बनता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 15 बिना किसी नुकसान के। शानदार गेंदबाजी करते हुए हरम। और देखिए फील्डिंग जो है, एक बहुत ही शानदार वहां पर प्लेयर करण तैनात है, बिल्कुल क्लोजिंग फील्डिंग में। अब सामने है हाशिम। अगली गेंद एक बार फिर से कट शॉट खेलने की कोशिश। हालांकि हमने देखा था 75 पर 6 थे, आदत की गेंद में सिर्फ एक वाइड आई, उसके बाद जहां पर 4 विकेट ऐसे यहां पर लगातार गंवाए। जैसे वो जब हवाएं चलती है, बसंत ऋतु जब होती है, तब वो पतझड़ ये होता है, पेड़ से जिस प्रकार से पत्ते झड़ते हैं, ऐसे लगातार 4 विकेट्स गिरे और ऑल आउट हो गई टीम। अगली बॉल लेकर हरम। 2 विकेट्स, 2 देखिए ओवर वहां बढ़िया पर शेष। गेंदबाजी, खूब सुंदर, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग करण द्वारा। और बिल्कुल ध्यान ही नहीं था नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को कि पीछे की ओर भी थ्रो आ सकता है। जी हाँ, ये तेज तर्रार, स्फूर्ति से लबरेज ये खिलाड़ी, स्फूर्ति से लबरेज ये खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर फील्डिंग का एफर्ट दिखाया। अगली गेंद, यहां बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, सालका सा पीछे लॉन्ग ऑन पर सूरज मौजूद। और सूरज जिनसे आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े शॉट शुरुआती 2 मैचेस में उन्होंने वो दिखाए भी। अगले 2 मैचेस थोड़े से यहां पर वैसे नहीं गए थे। स्कोर पहुंच चुका है 3 ओवर के पश्चात 18 रन। जी हाँ, 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 बिना किसी नुकसान। रन रेट, एनआरआर, लीग मैचेस का ये अंतिम दिन, क्योंकि हालांकि 2 मैचेस वो बारिश में धुल गए थे। कल सेमीफाइनल वाले दिन वो 2 मुकाबले खेले जाएंगे। एक होगा शायद जीएनएच यूनाइटेड वर्सेस वो सीएमए बुल्स का मुकाबला, और एक और मुकाबले में शायद गोयम यहां पर आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देगा। शुरुआत जो है करण करते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए, और रिचमैन और गोयम उस मुकाबले में आपको नजर आएंगे। बहुत ही सुंदर 1 रन बड़ी आसानी से। और ये पैर की 1 ही रन से 1 ही रन लिया है, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अगर करण 1-2 विकेट निकाल देते हैं इस ओवर के अंदर, तो फिर ये मैच के अंदर। और ये फुल टॉस बॉल मतलब प्लेट के अंदर गुलाब जामुन खिलाते हुए 6 रन के लिए। क्योंकि फुल टॉस बॉल मिडिल लेग पर आप करेंगे तो फिर इसका मतलब आप बल्लेबाज को गुलाब जामुन खिला रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम और गर्म गुलाब जामुन सबको अच्छे लगते हैं। अगली बॉल लेकर करण इस मरतबा राउंड दी विकेट आते हुए
जी हाँ, छोर में बदलाव किया। आप करण राउंड ऑफ विकेट के साथ यहाँ पर आए गेंदबाजी पर। हर एक वो ट्रिक अपनाना चाहते हैं, हर एक वो लीथल ट्रिक अपनाना चाहते हैं जहां से करण अपनी टीम के लिए विकेट ढूंढ पाए। एक अच्छे प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं और प्रतिभाशाली गेंदबाज के साथ साथ आप इन्हें कहना चाहेंगे इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं। इंटेलिजेंस अपना पूरा दिखाते हैं। अगली गेंद एक बार फिर से राउंड द विकेट है तैयार। धीमा गति का गेंद था सीधे बल्ले के साथ, ये होता है प्रहार। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से एक छोटा सा गैप वहां पर मौजूद था और ऐसा नजर आया असल मायनों में दो बैरियर्स थे और बैरियर्स के बीच में से जैसे बाइक वाले कट निकालते हैं कभी कभी बीच में से रोड से, ऐसा लगा वो कट निकाल कर ये गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन के लिए। अगली बॉल लेकर और इस मतलब देखिए फॉलो अप थ्रू में खुद ही फील्डिंग करते हुए बॉल को रोकते हुए शानदार जो है फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू के अंदर करण द्वारा। हालांकि 2 बड़े शॉट आए हैं, एक बिल्कुल सीधे बल्ले से और एक विद क्रॉस बैट फुल टॉस पर 6 रन के लिए। अगली बॉल लेकर करण और इस मतलब शॉर्ट डिलीवरी इसे निकाल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फिल्टर बॉल का पीछा करते हुए मुझे नहीं लगता बॉल को रोक पाएंगे और गेंद जो है एक ही 2 रन मेरे हिसाब से लिए हैं और 32 रन हो चुके हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 32 बिना किसी नुकसान के। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। जी हाँ, 2 ओवर शेष रह गए थे वहां पर गोयम राइजिंग स्टार्स की टीम के लिए। 75 पर 6 थे 9 ओवर के बाद। 10 के बाद 76 पर ऑल आउट हो गए थे और वो 76 रन वाइड के चलते आया था। अमित नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रह गए थे और वो जो एक गाना भी चला था मेरा ही जलवा, इसमें आरजेपीएल का जलवा छाता हुआ। और सूरज है अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ। बल्लेबाज आशिम अभी तक सम्मान दिया है, अभी तक रक्षात्मक रवैये के साथ यहां पर खेला है क्योंकि जानते हैं ये बल्लेबाज शायद एक सोच के साथ आए कि साथी बल्लेबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रयास करते चले जाएंगे, मुझे एक छोर पर विकेट पर बने रहना है, विकेट को संभाले रखना है। अगली गेंद सूरज ओवर द विकेट के साथ। यहां फिर से अच्छी गेंद, आगे का एक गेंद था, फिर से बल्ला बाहर की तरफ निकालना चाहते थे, फीट मूवमेंट हुआ नहीं था, सिर्फ बल्ला और बॉडी आगे गई थी, पैर वहीं पे वहीं जमे हुए थे जिसके चलते यहां पर बीट हुए और ये सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचा। और जब फुटवर्क जो है शर्मा जी, अगर फुटवर्क आपका सही नहीं होगा तो फिर बॉल मिस होगी, 100% चांस है। सूर्य अपने ओवर की अगली बॉल लेकर और इस मरतबा देखिए बिल्कुल बैकफुट पर जाकर इसे निकाल दिया है। फील्डर वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर तैनात है। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, समय था 1 रन का, 1 रन पूरा। और सूरज इस वक्त निकला है, सूरज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। सूर्य देव का हम स्वागत करते हैं जो काफी दिनों से नाराज रहे थे, लेकिन अब जो है अपनी खिली हुई धूप। और ये देखिए शॉर्ट डिलीवरी और ऊपर से स्लो बॉल वो भी लेग स्टंप से बाहर और 6 रन का इशारा। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। सूरज राइट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए। और अब गेंदबाजी टीम चाहती है जितना ज्यादा लंबे समय तक इस मुकाबले को खींचे, क्योंकि जब मैच क्लोज जाता है तब प्रेशर आता है, इसलिए गेंदबाजी टीम चाहेगी कि अपना बेस्ट यहां पर लगातार देते चले जाएं और बिल्कुल अंत तक ये मुकाबला जाए, क्योंकि उसके बाद ये मुकाबला अक्सर क्लोज जाते हैं। पर यहां पर जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 5 ओवर के पश्चात 41 रन। जी हाँ, 5 ओवर के बाद 41 रन और हम 1 ओवर में 24-25 रन उन्होंने बनाए थे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। सूरज कहीं ना कहीं विकेट की तलाश में थे, करण जैन विकेट की तलाश में है। अब किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा, क्योंकि विकेट की तलाश यहां पर सबसे ज्यादा है और विकेट की तलाश में गेंदबाजी पर आए सम्यक। पर अर्नव जैन की क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल का उनका प्रदर्शन रहा था। 3 ओवर में सिर्फ 13 के आसपास उन्होंने रन दिए और 2 सफलताएं अपने नाम की। और शर्मा जी आप देख सकते हैं कि रन जो है पहली विकेट जो है अभी तक जो है गिरी नहीं है और बहुत ही शानदार शुरुआत है। और यही होता है कि जब आप शुरुआत अपनी टीम को अच्छी देते हैं तो फिर आने वाले जो बल्लेबाज होते हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। और यही ताकत जो है रोहित और साथ में गोयल जो है जो ओपनर बल्लेबाज हैं, वो जब
आकर खेलते हैं तो पहली विकेट की जो पार्टनरशिप है बहुत ज्यादा उनकी हो जाती है। और अगली गेंद राउंड द विकेट के साथ अब गेंदबाजी पर यहां पर बदलाव। और आपने सही कहा मौर्य जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर पहले बल्लेबाजी की जो पार्टनरशिप हो जाती है, पहले विकेट की जो पार्टनरशिप हो जाती है, वो अगर 30 40 50 रन लग जाते हैं बोर्ड पर, और खासकर जब आप एक छोटा लक्ष्य चेज कर रहे होते हैं तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। और ये जरूरी भी है शर्मा जी, 40-50 रन आप बोर्ड पर लगाएं, शुरुआत अच्छी दें जी, और शुरुआत अच्छी देते हैं तो उसके बाद आप क्या, आपको ऑथराइजेशन मिल जाता है कि आप सिंगल डबल्स अच्छा खेल सकते हैं। और आशिम आज बिल्कुल अपने गेम के विपरीत खेल रहे हैं, नीचे नीचे खेलते हुए, क्योंकि जानते हैं आदित्य जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं काम अपनी टीम के लिए। और रन भी जो है शर्मा जी ज्यादा नहीं है, आपको पता ही है रन ज्यादा नहीं है बोर्ड पर लगाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि 2 ओवर रह गए थे, उसके बावजूद जो है रन कम है, लेकिन शुरुआत अच्छी दूसरी। और इस मतबा देखिए टहला दिया है इसे लॉन्ग ऑन की जानिब, सूरज वहां पर तैनात है और जब तक सूरज बाल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे, 1 रन और बनता हुआ बड़ी आसानी से। सिंगल डबल्स के साथ सिर्फ वेरी कर रहे हैं। सो जैन अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी लुधियाना REGD RJPL यहां पर आप सभी देख रहे हैं। रशम जैन प्रीमियर लीग और जो सक्सेस है RJPL की लुधियाना में, हर जगह अगर आप कहीं पूछ सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं कि हम RJPL में आए हैं तो पूरी तरह से। और देखिए पैन इंडिया इवेंट बिल्कुल ये बन रहा है, क्योंकि देश भर में यहां पर बहुत ही प्रसिद्धि इस टूर्नामेंट ने यहां पर चाहिए। फुल टॉस गेंद था, कैच का फिर से मौका था, सूरज अपना पेस देने की कोशिश करेंगे पर यहां पर वो झुकेंगे पर गेंद को नहीं रुक पाएंगे। बहुत अच्छा शॉट बिल्कुल सीधे पल्ले से, और अभी आउटफील्ड ऐसे जा रही है जैसे लुधियाना नहीं कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हम हो। और टीम किसी के साथ 50 यहां पर हो जाएंगे पूरे, 50 फॉर द टीम। बहुत तेज ये मैदान अब बन चुका है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चिन्ना स्वामी का ये मैदान हो। यहां पर भी लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑन पर सूरज मौजूद। क्या खेल रहे हैं, पूरे कंट्रोल के साथ, पूरी तरह से यहां पर निश्चयात्मक खेल का प्रदर्शन जारी है। ओवर हो जाएगा यहां से समाप्त। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 51 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 6 ओवर 51 रन। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। 6 ओवर 51 रन। लगभग अब रन चाहिए 25 रन चाहिए होंगे आपको जीतने के लिए। और डैशिंग मैन रिहान इस वक्त मेरे सामने, ब्लू कलर की कैप, एडिडास लिखा हुआ है, खूबसूरत चेहरा, अच्छी ड्रेस, मिस्टर रिहान जी। और जानना चाहेंगे राजू जी, वो एडिडास कैप पर लिखा हुआ है या चेहरे पर लिखा हुआ है? दोनों पर है, टी शर्ट पर भी है, पूरा का पूरा जो है एडिडास नजर आते हुए मिस्टर रिहान। मत्थे पर भी है। और ये भी जीवन की गप्पू जी के साथ बिताए पल, ऋषि के साथ बिताए पल। और इस मरतबा बहुत ही बढ़िया इसे निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर बॉल का पीछे करते हुए जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन बड़ी आसानी से बनता है। 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 52। और राजू जी, जो आपने एक जरिया निकाला है, ब्रांड प्रमोशन आपने कर दिया है, शायद वो आपके अकाउंट में बहुत ही जल्द मैसेज आने वाला है कुछ क्रेडिट का। और शर्मा जी आपको बात करेंगे फिर वापस आते हैं क्रिकेट पर। और इस मरतबा देखिए इसे निकाल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात 1 रन। और शर्मा जी हम बात कर रहे थे, मैं जीवन के अंदर जहां भी जाता हूं मेरी कोशिश यही रहती है कि जो यादें हैं यादें बटोर कर जाता हूं। और जीवन में कहते हैं कि आंधी आती है तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं इंसान चले जाते हैं, तो इसलिए यादें लेकर जाते हैं हमेशा ही। और ये यादें ही रहेंगी, आपकी याद आएगी, ऋषि की याद आएगी, गप्पू जी की याद आएगी, सभी की याद आएगी, पूरे लुधियाना की याद आएगी भाई। क्योंकि जीवन में यही चीज होती है। और इस मरतबा सुंदर गेंदबाजी अरहम द्वारा, शानदार गेंदबाजी, टप्पा अच्छा और थोड़ी सी बाहर की ओर निकालते हुए, तो बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। फील्डिंग के बारे में जल्दी से मैं आपको बता दूं, डीप फाइन लीग है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है और एक रखी हुई है स्लिप जो कि थर्ड मन का कार्य भी करती है। एक बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है और एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग आउट।
ये है इस वक्त फील्डिंग की जमावट, ये है इस वक्त चक्रव्यूह। और हम अपने ओवर की अगली बॉल लेकर, ये फुल टॉस बॉल और गेंद चली जाएगी, नो बॉल का भी इशारा, गेंद चली जाएगी 4 या 6 अंपायर साहब, 4 रन का इशारा अंपायर की ओर से। नो बॉल भी है साथ में, फुल टॉस बॉल बीमर कहेंगे इसे। और हम जो के बाल गीली हो जाती इसलिए हाथ से थुड़क गई थी। अगली बॉल लेकर, और इस मतलब कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बाल हवा के अंदर, और ये देखिए सिंपल कैच मिस करते हुए। फ्री हिट थी लेकिन पकड़ना तो चाहिए, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए थी भाई, चाहे फ्री हिट थी। 1 रन और आता हुआ, चाहे फ्री हिट थी लेकिन कैच को पकड़ना चाहिए था। और इस मरतबा बहुत ही पांव से बाल को रोकते हुए सुंदर फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग। और इस मरतबा देखिए, और इस मरतबा बहुत ही सुंदर। और हम दोबारा अपने फॉलोअप थ्रो में पांव से बॉल को रोका। ये देखिए क्रॉस कर, ओ टॉपिच लगता हुआ यहां तक आवाज आई, लेकिन विकेट कीपर नहीं पकड़ पाए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर स्कोर 60 विदाउट विकेट। जी हाँ, विकेट सारे हाथ में शेष रखे हैं यहां पर इस टीम ने। सूरज जो है शुरुआत करते हुए, और इस मरतबा बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन और इस 1 रन का स्कोर हो जाएगा 61। जी हाँ, 61 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर। अब सिर्फ 15 रन की शायद आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी माफ कीजिएगा, 16 रनों की आवश्यकता है। स्लिप की दिशा में गेंद गया था, बाहरी किनारा था। सूरज एक बार फिर से अब वेरी करना चाहते हैं, गेंद को कटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये शर्मा जी कॉम्प्लेक्स डॉट बॉल नजर आएगी इस बार। जी हाँ राजू जी, अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन पहले क्रिकेट की बात करेंगे अगली बॉल लेकर सूरज। और इस मरतबा देखिए 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, और मैं पिछले 4-5 दिनों से यहां पर हूं, 1 रन और बनता हुआ। तो शर्मा जी मैं देख रहा था ऊपर 2 पक्षी हैं, इनका जोड़ा है मुझे लगता है, बार बार आते हैं, मजा लेते हैं मैच का, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये मुझे लगता है ये जोड़ा है इनका। जी क्या बात है राजू जी, क्या आप कमाल यहाँ पर तरीके से देखते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ पर यहाँ पर क्या मजा विकेट का ले पाएंगे, क्या यहाँ पर मजा विकेट का ले पाएंगे। जी बिल्कुल यहाँ से विकेट मिल जाएगा, एक बड़ी सफलता यहाँ से मिल जाएगी। रनआउट के चलते शायद बल्लेबाज को जाना पड़ेगा यहाँ से बाहर की तरफ। चौट कवर की दिशा में शॉट खेला था, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, पर चलिए एक बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी विकेट इसी के साथ। और जी एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ा विकेट यहां से टीम को मिलता हुआ है। देखिए अगर आप रिप्ले में देख पा रहे हैं कि कहां से थोड़ा सा दूर रह गए थे, हल्का सा सेंटीमीटर इंचेस अवे, पर ये रन आउट क्वाइट पॉजिटिवली। और एम्पायर की नजरें की तारीफ करनी होगी यहां पर, बहुत ही तेजी के साथ उन्होंने परखा आकाश। और शुरुआत जो है शर्मा जी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि शुरुआत सबसे बड़ी बात होती है कि नींव अच्छी रख दी गई है। तो जब आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मात्र 16 रन चाहिए, 15-16 रन चाहिए हैं मैच को जीतने के लिए। हालांकि लगभग जो है मैच हाथ से निकल चुका है, 26 बॉलों पर रन चाहिए मात्र 15। और सूरज अपने ओवर की अगली बॉल लेकर नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राहुल जैन, मतलब तुला राशि। और राहुल जैन आए हैं इस वक्त बिल्कुल स्ट्राइक पर। और तुला राशि आपको पता ही है, राम की भी थी, रावण की भी थी, और इस मरतबा और मेरी भी है। सूरज बढ़िया गेंदबाजी सूरज द्वारा। तुला बहुत ही बड़ी राशि होती है तुला।
और अगली गेंद एक बार फिर से टैप करते हुए आराम से इस गेंद को खेलने का प्रयास, विकेट टू विकेट अगर आप गेंदबाजी करते हैं। पर अगर आप विकेटों और रनों को मद्देनजर रखते हैं तो अब यहाँ पर जो रन चाहिए वो आपको सिर्फ चाहिए जीतने के लिए 15 रन। 24 गेंदें यहाँ पर शेष बची है, 15 रनों की आवश्यकता है। 24 गेंदें 15 रन। गेंदबाजी टीम चाहती है मैक्स टू मैक्स लेकर चले जाएं, जितना चाहता है यहाँ पर लेकर चले जाएंगे। और एसएम हीरोज रन रेट पर ज्यादा यहाँ पर नहीं जा रही है, सिर्फ चाह रही है कि खेलें, मुकाबले को जीतें। चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी, बदला दी भैन सर तेनू बिजली बिजली। और लास्ट लीग मैच यहाँ पर है इस टीम का। तारे भी डर के रहे, ओ सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला, तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंघरू। कदमों का इस्तेमाल मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं फील्डर के लिए। गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जी, और इसी की हम बात कर रहे थे कि कहां थोड़ी सी तेजी बल्लेबाजी में देना चाहेंगे। इस बार स्टेप आउट किया था, गेंद की पिच तक पहुंचना चाहते थे। अच्छा यहाँ पर शॉट खेला है ऑन साइड में, बहुत अच्छी तरह से जैम कर देते हैं शॉट को जो अटैक करते हैं प्लेसमेंट के साथ। अगली गेंद धीमा गति का गेंद, सिंगल फिर से मिल जाएगा। और एसएम हीरोज क्या वो पहली टीम बन जाएगी जो असल मायनों में यहाँ पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी? लगभग अगर ये मुकाबला जीती, हालांकि अभी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है रन रेट को लेकर, पर ये टीम क्या वो पहली टीम बन जाएगी जो सेमीफाइनल पे अपने बिल्कुल पुख्ते कदम रख देगी? और सिर्फ 10 रनों की अब मुकाबले की जीतने के लिए यहाँ पर चाहिए आपको। इस मुकाबले के बाद जरूर टेबल टॉप करेंगे, पर क्या जब तक सारे दूसरे की कोशिश करेंगे? मेरे हिसाब से दूसरा बनना चाहिए शर्मा जी, और ये दूसरा भी बड़े आराम से बनता हुआ। और रन चाहिए मात्र 8। जी बिल्कुल, यहाँ से 2 रन मिल जाएंगे। वो मेन जो प्रश्न है, क्योंकि अब मैच में ज्यादा कुछ औपचारिकता बची नहीं है, ज्यादा कुछ बातें बहुत ज्यादा बची नहीं है, तो बात करेंगे टेबल्स के। दोनों ही टेबल जो कि बहुत ही दिलचस्प बन रहा है। अभी तक जिस तरह से एसएम हीरोज को कल पटकनी दी थी, सीएमए बुल्स ने बहुत अच्छा खेले थे। तिशु गोयल और उनकी अगुवाई में रोहित जैन जैसे मास्टर क्लास खिलाड़ी उस टीम में मौजूद, इन्होंने पहला मैच हराया था एसएम हीरोज को, पर फिर से जीत की पटरी पर वहां से आ चुकी है। इस मुकाबले के बाद टेबल टॉप जरूर करेंगी, क्योंकि सीएमए बुल्स का एक मुकाबला शेष है। पर अभी भी देखिए रन रेट का मैटर वो बन सकता है, क्योंकि जीएनएच के 2 मुकाबले शेष है। अगर वो दोनों में से दोनों मुकाबले जीतते हैं तो शायद वो भी 4 मुकाबले जीत जाएंगे। इसलिए जो रन रेट का मैटर है वो क्या कहीं पड़ सकता है, पर रन रेट बहुत अच्छी है यहाँ पर दोनों ही टीमों की। और ये देखिए शॉर्ट बॉल, और गेंद चली जाएगी सीधी लुधियाना के स्टेशन पर 6 रन के लिए। मात्र रन चाहिए अब, एक रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगर मैच 2 रन चाहिए 50 को। और राजू जी एक बात आपके साथ शेयर करेंगे, यहाँ पर जरूर सिंगल शायद मिलेगा और मुकाबला यहाँ से समाप्त हो जाएगा। पहली टीम बनती हुई क्या दिखाई देगी? जी हाँ, एसएम हीरोज वो पहली टीम बनी है जो सेमीफाइनल में कर रही है प्रवेश 8 अंकों के साथ, क्योंकि जो अगला मुकाबला होगा जो हमने बात की बड़ा दिलचस्प हो सकता है, वो सीएमए बुल्स वर्सेस जीएनएच यूनाइटेड का होगा। यानी कि एक ही टीम वो 6 अंकों तक जा सकती है, 8 अंकों तक जा सकती है। और ये मुकाबला अब यहाँ पर हो चला है समाप्त। एसएम हीरोज बन गई है पहली टीम गोएम प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 4 में, जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में यहाँ पर कर लिया है प्रवेश। सेमीफाइनल्स का टैग, टिकट टू सेमीफाइनल्स। अब आप फ्लाइट से उड़ते हुए जाने वाले हैं सेमीफाइनल में, तो कीजिए आराम, कल तक का आपके पास समय है। आदित्य जैन की एक कमाल की पारी, कमाल की गेंदबाजी, बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। और सीधा उनसे निवेदन है कि पूरी एसएम हीरोज की टीम अब हमें ज्वाइन करें प्रेजेंटेशन बोर्ड की तरफ।